राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के खेत में या उसकी फसल में आग लगा दिया जाता है, गोला बारूद रख के नष्ट कर दिया जाता है, यानी विस्फोटक पदार्थ से फसलों को उड़ाया जाता है या उसमें आग लगाया जाता है या किसी भी तरह से उसको नुकसान कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है, सड़ जाता है, ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति क्या करे? कभी कभी तो ऐसी स्थिति में उसके साथ मारपीट भी होता है, गाली गलौज भी होता है, धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मारपीट, धमकी, गाली गलौज को थोड़ा सा किनारे रखा हूँ। मेन फसल को नुकसान करने पे क्या क्या राहत राशि पीड़ित को दिया जाता है, कैसे मुकदमा चलता है, केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, एफआईआर हो सकता है या नहीं, गिरफ्तारी होगी कि नहीं, जमानत उसे मिलेगी कि नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को फर्जी तरह से फंसा दिया गया है तो ये भी गलत है। किसी को फर्जी तरह से फंसाया नहीं जाना चाहिए था। अगर फर्जी फंसाया गया है तो उसको बचना भी चाहिए, हर हालत में उसके बचने का भी प्रावधान होना चाहिए। आइए इसी विषय पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और नंबर ऑलरेडी आपको दिया गया है। कोई भी समस्या आपको होती है, किसी भी विषय पे कोई भी विधिक जानकारी लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का, यहाँ पीड़ित का मतलब है मैं SC/ST एक्ट के तहत बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर SC/ST एक्ट के तहत ना आने वाले व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों, यानी किसी सामान्य नॉर्मल केस में अगर किसी भी व्यक्ति की फसल को आग लगा दिया गया, जला दिया गया, उसमें पानी डाल के बर्बाद कर दिया गया, पानी छोड़ दिया गया खेत, मोटर का या नहर का या किसी भी तरह का, तो ऐसी स्थिति में उसको भी धारा 435 में मुकदमा दर्ज कराने का राइट है IPC में। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर SC/ST केस का है तो वहां पे SC/ST एक्ट भी लग जाएगी। SC/ST एक्ट की धारा 323 लगती है, 323 लागू होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो 323 लगेगी, साथ ही साथ 435 लग जाएगी। अपराध गंभीर माना जाता है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। ऐसे केस में अपराध कॉग्निजेबल माना जाता है, FIR तुरंत दर्ज हो जाएगी थाने से। अगर नहीं दर्ज हो रहा है तो आप ऊपर के अथॉरिटी के पास जाइए। अपराध बेलेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉन बेलेबल पदवी जमानती नहीं है, उसको बेल पाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे जमानत पर छोड़े या ना छोड़े। अब प्रश्न ये है कि सजा इसमें कितनी दी जाएगी, तो सजा 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति की फसल को जलाया गया तो 7 साल तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। साथ ही साथ अगर उसके साथ मारपीट हुआ है तो मारपीट की तो अलग से धारा चलेगी, गाली गलौज की गई है वो भी अलग से धारा दी चलेगी, धमकी है तो उसकी अलग से धारा चलेगी 506, गाली गलौज हुआ है 504, पब्लिक प्लेस पे हुआ है 294 और मारपीट हुआ है तो 323। राड वगैरह से मारा गया है, लाठी से मारा गया है, डंडे से मारा गया है, कुदाल फावड़े से मारा गया है, 324 भी लग जाएगा। और टूट फाट गया है, कट गया है तो 325, 326 भी लगेगा, जो गंभीर धाराएं हो जाती हैं। खैर चलिए, ऐसी स्थिति में अगर मारपीट नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ, तोड़फोड़ नहीं कुछ हुआ है तो कम से कम फसल नुकसान करने के लिए 435। और ये फसल नुकसान करने का तरीका ध्यान लीजिएगा, चाहे कोई व्यक्ति खुद जाके नुकसान करे, आग लगाए, जला दे, और चाहे अपने जानवरों को छोड़ दे, अपने जानवरों को छोड़ दे। उसमें जानवरों के माध्यम से भी तो हम नुकसान कारित कर सकते हैं, माना जाएगा मैंने खुद नुकसान कारित किया है। ऐसी स्थिति में इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा कम से कम। और साथ ही साथ पीड़ित की जो नुकसान हुई है उसकी भी भरपाई कराई जाती है। पीड़ित को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाती है, आरोपी को दंडित करके उसे जेल भेजा जाता है। और पीड़ित यदि चाहे तो सिविल केस फाइल करके जितना नुकसान हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 5,000, जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए अलग से सिविल मुकदमा दाखिल करके वसूली कर सकता है। या ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट में भी नुकसानी की भरपाई की मांग भी कर सकता है कंपनसेशन के रूप में। और इतना ही नहीं, अगर केस नहीं भी चल पाता है, केस नहीं भी चलता है तो भी उसकी राहत राशि की मांग की जा सकती है, उस वाली नुकसानी की भरपाई की मांग की जा सकती है। अब आप कहेंगे सर कैसे मांग की जा सकती है, मैं उसका तरीका भी आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। अब वो यहाँ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, अलग से मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।